देखो भाई, आज जहाँ तक मेरा डे 58 था, ठीक है, एग्जैक्टली मैं गिनती नहीं रख पाता हूँ। तो आज क्योंकि रक्षाबंधन था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं मुश्किल से 4-5 घंटे पढ़ा हूँगा पूरे दिन में। तो थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है यार, 2-3 महीने से थोड़ा इन्जॉय नहीं करे थे, तो थोड़ा सा मन बदल गया। थोड़ा लूडो वगैरह भी आज खूब खेले, मिठाई वगैरह भी खाई, बढ़िया से राखी वगैरह बंधाई। हालांकि मेरा प्लान तो था कि रक्षाबंधन आधे घंटे में निपटा देते हैं, बाकी पूरे दिन पढ़ेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो आज थोड़ा घूम भी लेते हैं, कई दिन हो गए हैं, अब थोड़ा सा दिन वेस्ट हो ही गया है, थोड़ा और कर लेते हैं, तो बर्नआउट नहीं होगा जल्दी जल्दी। तो हालांकि बहुत अच्छा डिसीज़न तो नहीं था, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैं रोज़ नहीं लेता हूँ ना। एक दिन ले लोगे और आप 2 महीने से काम कर रहे हो लगातार, एक आध दिन छुट्टी ले लोगे तो इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हर दूसरे दिन आप छुट्टी लेते हो तो आपको बुरा लगेगा। तो सेम था, मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। हालांकि बचा सकते थे एक दिन, लेकिन ठीक है यार, इतना सब तो चलता है, देखो इंसान है ना। तो थोड़ा सा बर्नआउट तो होने लगते हैं। एंड अच्छा मौका था त्यौहार में, वैसे भी थोड़ा मज़ा ज़्यादा ही आता है। तो टाइम उतना ही खर्च हुआ, मज़ा ज़्यादा आ गया। तो बढ़िया से आज राखी वगैरह बंधवाई, खूब मिठाई खाई, घूम वूम के आ गए। शाम को लगभग 1-1.5 घंटा पढ़े थे, थोड़ा सा दोपहर में आधा घंटा पढ़े थे, और सुबह लगभग ऐसे ही 1.5-2 घंटे पढ़े थे। कुल मिला के 3-4-5 घंटे इसी ब्रैकेट में पढ़े हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा बैकलॉग हो गया, अब कल की तरफ से पोस्टपोन कर दिया है। और 2 सितंबर को, आज 31 अगस्त है, आज के दिन से अगस्त ख़त्म हो जाएगा, कल से एग्जैक्टली 120 दिन बचेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे को पढ़ने के लिए, क्योंकि जनवरी 10 तो मैक्स टू मैक्स मैंने अपने लिए डेट सेट कर रखी सिलेबस ख़त्म करने के लिए। ठीक है, बाकी फ़िज़िक्स के लिए आजकल मैं थोड़ा सा ना अलग पांडे सर के लेक्चर देख रहा हूँ, पुराने वाले जो लेक्चर्स जो वो पढ़ाते थे इसमें, क्योंकि एच सी वर्मा से रीड करके हल्का फुल्का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए। बाकी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। अब कल मैं पूरे दिन अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, एंड परसों मुझे स्कूल जाना है। तो मैं ऐसे सुबह 7 बजे तरफ निकल जाऊँगा और लगभग 12 बजे तरफ आऊँगा। तो मैथ्स वाला स्लॉट तो सुबह का मेरा, परसों का तो बुकड ही है, स्कूल में ही चला जाएगा। वहाँ लैब मैनुअल वगैरह सबमिट करना है, और थोड़ा बहुत मतलब वो फिज़िकल एजुकेशन वगैरह के लैब मैनुअल के बारे में बताएंगे। और उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझको आके मैं 12 बजे तरफ आ जाऊँगा। फिर मैं फ़िज़िक्स पढ़ लूँगा अच्छे से। फिर मेरे को एकदम कॉन्टीन्यूड अगले 10-20-30 दिन लगातार पढ़ना है। बीच में एक दिन और बुलाएंगे स्कूल वाले, तो बीच में वो उस दिन माइनस कर दो। बाकी लगातार पूरे अब सितंबर पढ़ना है, कल से सितंबर स्टार्ट है। मतलब सितंबर में अगर मान लो 30 दिन का सितंबर है, तो मैं 28 दिन इसमें पढ़ने वाला हूँ, बल्कि 29 दिन पढ़ने वाला हूँ। तो आधा दिन मान लो 2 तारीख का, और आधा दिन मान लो एक दिन और बुलाएंगे जिसमें उसका। तो 29 दिन में लगातार अच्छे से पढ़ूंगा, फोड़ना है क्योंकि। बाकी देखो, मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा आज के दिन, जो मैंने मेन चीज़ सीखी, कि बहुत ज़्यादा बर्नआउट करने की खुद को ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एक बार बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गए तो फिर दोबारा फोकस नहीं कर पाओगे। उतना करो कि बर्नआउट भी ना हो और पढ़ाई भी अच्छी खासी कर लो। मतलब एक एक देखो, सबकी एक लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन को क्रॉस करोगे, चाहे बर्नआउट वाली चाहे रेस्ट वाली, गड़बड़ हो जाएगा। देखो जैसे किसी की, कोई बंदा है मान लो, उसकी लिमिट है 10 घंटे पढ़ने की, अभी उसको पता नहीं है उसकी लिमिट है 10 घंटे की। वो रोज़ 8 घंटे पढ़ता है, तो उसका काम पूरा नहीं होता है, उसका सिलेबस पूरा नहीं दिख रहा होता है उसको कि होएगा कभी। उसने जो शेड्यूल बनाया, अगर उस हिसाब से उसका सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा है, तो उसको लगता है कि वो अपना फुल नहीं दे रहा है, इस बात से वो दुखी होता है। फिर जब मान लो उसने 8 घंटे पढ़ लिया और लगभग 8 घंटे वो सो रहा है, बचे हुए 8 घंटे वो किसी ना किसी तरीके से वेस्ट कर रहा है या वेस्ट हो जा रहे हैं, तो उसको उन 8 घंटों में बहुत गिल्ट होगा कि यार इस 8-8 का पढ़ लेता तो 8-8 16 हो जाते, या कम से कम 3-4 और पढ़ लेता, 12 तो पढ़ ही लेता, तो अपना सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, टाइम से हो जाता टाइम से, और ब्रेक का ब्रेक ले लेते। तो उसको अभी ना अपनी लिमिट नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा पढ़ सकता है, कितना ज़्यादा बर्नआउट हो सकता है टाइम। अब अगर कल को वो अपना यही प्लान मान के अगर अगले दिन 12 पढ़ लेगा, तो वो इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाएगा, फिर अगले 3-4 दिन वो 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, है ना। तो यही दिक्कत है। तो आप क्या करो ना, आप एक एवरेज सेट करो, ठीक है। आप एक, देखो, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, 1 महीने 1.5 महीने, या जब से भी आप पढ़ रहे हो, या बचपन से हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ तो रहे हैं ना, मतलब कॉपी पेंसिल तो लेना आता ही है। तो
आपको अपना लगभग लगभग लिमिट देखो पता होगी। देखो पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ लिमिट सेट नहीं होती, ठीक है। किसी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में भगवान ही डालते कि चलो तेरी लिमिट 10 डाल देते हैं, तेरी लिमिट 18 डाल देते हैं, तेरी लिमिट 5 मिनट डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, प्रैक्टिस से आप लिमिट घटा बढ़ा सकते हो अपने बैठने की। देखो मेन एसेट आपके पढ़ाई के यही होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में जो आप इस जर्नी से सीखोगे या जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा वो यही होगा कि देर तक बैठने का स्टैमिना, एक चीज़ पे ज़्यादातर फोकस करने का स्टैमिना, और उसको कस के पकड़े रहने का स्टैमिना, उसको कस के पकड़े रहने की ज़िद, है ना। यही सब चीज़ें काम आती, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। यही 3 4 5 चीज़ें हैं जो रोज़ लाइफ में जीवन भर आपके काम आएंगी, है ना। सिलेबस तो कल को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन जो ये सिखा के जाएगा वो लाइफ टाइम काम आने वाला है। लाइक आईआईटी में जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये आईआईटी में कहीं काम थोड़ी ना आने वाला है। हाँ वो बात अलग है कि जो आप पढ़ोगे इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये नहीं होगा, है ना। ये तो आपको सिखाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए है ना। तो इसी तरीके से आप ना एक पहले तो शुरू करो स्टार्टिंग से। मान लो कि आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप 1 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो रोज़, ठीक है। पहली बात तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है, कि आपके पास 1 1.5 घंटा भी नहीं है खुद से स्टडी करने के लिए, ठीक है। देखो अगर ऐसा है, सच में है, अगर जेन्युइन मेरे भाई सच में ऐसा है, तो एक थोड़ा सीरियस मैटर है, ठीक है। 10 15 मिनट लो, या तो इस वीडियो को पूरा सुनते जाओ, शायद तुम्हें कुछ फ़ायदा मिल जाए। और अगर नहीं मिले तो 5 मिनट बैठो अपने पापा वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, भाई दोस्तों के साथ, और सोच लो कि भाई मतलब क्यों, कहाँ तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या भाई तुम्हारे पास मतलब 5 6 घंटे तो मिनिमम होने ही चाहिए ना सेल्फ स्टडी के लिए, वो कहाँ नहीं जा रहे हैं। क्या तुम स्कूल बेवजह ज़्यादा जा रहे हो, क्या तुम कोचिंग बेवजह ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हो, क्या तुम सो ज़्यादा रहे हो, क्या तुम टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, क्या तुम फ़ोन ज़्यादा चला रहे हो। वो तो मैं खुद समझ, पहली बात तो बहुत लोगों को तो अंदर से पता होता है, लेकिन मैं कुछ की बात कर रहा हूँ भाई, जिन थोड़ा कंफ्यूज भी हो ना अगर, तो फैमिली से बात करो, दोस्त यारों से बात करो, कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा कि कहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी के पास भाई 5 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए तो रोज़ होते हैं, जिन्हें वो वेस्ट भले ही कर दें लेकिन होते तो हैं। तो तुम भाई ऐसे स्टार्ट करो। देखो तुम पहले ऐसे स्टार्ट करो कि आज मैं पूरे दिन, जैसे तुम्हारी लिमिट है 2 घंटे की। अच्छा होता क्या है ना, लोगों को एकदम इंस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मतलब मैं ये सोचता था कि मैं कल से 8 घंटे पढ़ने लगूँ। अब भाई मेरी लिमिट है 1 घंटा रोज़, 1.5 घंटा रोज़ की, बाकी दिन मैं वेस्ट कर देता हूँ। और फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रोज़ मतलब 8 घंटे पढ़ने लगूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अब तुमने प्लान बनाया कि कल मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर परसों 2.5 पढ़ूंगा, नरसों 3 पढ़ूंगा, तो तुमको पता क्या लगता है, तुम्हें लगता है बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है यार, आधा आधा घंटा नहीं, 1 1 घंटा रोज़ बढ़ाएंगे। फिर तुम अनरियलिस्टिक टारगेट बनाते हो। तुम ऐसे टारगेट बनाते हो, कल मैं पढ़ूंगा 5 घंटे, परसों मैं पढ़ूंगा 8 घंटे, नरसों मैं पढ़ूंगा 12 घंटे, फिर एक दिन बाद मैं पढ़ूंगा 16 घंटे, और फिर तो मैं 18 18 घंटे पढ़ने लगूंगा 5 दिन के अंदर। भाग गधा कहीं का। ये नहीं बनाना है तुमको, तुमको स्लो ही चलना है, ठीक है। अपने आप हफ्ते भर में तुम ट्रैक पे आ जाओगे। हफ्ते भर स्लो ही चलो, उसके बाद मतलब देखो पहले कछुआ चाल ही चलनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद खरगोश बनता है आदमी। तो अगर तुम्हारी लिमिट मान लो 1 घंटे की, मैं मिनिमम मान के चलता हूँ जिसकी हालत बहुत बदतर है, ठीक है, 1 घंटा, आधा घंटा भी है, चलो मान के चलो 1 घंटा, तुम 1 घंटे का टारगेट लो। अगर तुम्हारी लिमिट 40 45 मिनट है तो भी 1 घंटा लो, आधा घंटा तो भी, और 1 घंटा तो भी एक। अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, रोज़ 20 20 मिनट बढ़ाओ। उसके अगले दिन 1 घंटा 40 मिनट, उसके अगले दिन 2 घंटा। तो तुम देखो चौथे दिन पे तुम्हारी लिमिट डबल हो गई, ठीक है। ऐसे हर, फिर क्या होगा, सातवें दिन पे, सातवें दिन पे तुम 3 घंटे पे पहुंच जाओगे, ठीक। 10वें दिन पे तुम 4 घंटे पहुंच जाओगे। अब भले ही तुम्हें लगे यार 10 दिन निकल गए, अभी 4 घंटे पे ही पहुँचे हैं, कहाँ हम, मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, अभी 4 पे ही पहुँचा हूँ। लेकिन तुम धीरे धीरे देखोगे हर 3 दिन में तुम्हारा 1 1 घंटा बढ़ता जाएगा। अच्छा, और धीरे धीरे तुम कमज़ोर भी होते जाओगे। अब जब तुम्हें लगे कि आज तो बहुत कठिन है, मान लो तुम 8 घंटे पहुंचा दिए धीरे 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 करके, मान लो तुमको लगभग 25 दिन लगेंगे 8 घंटे पे पहुंचाने पे, ठीक है, मतलब लगभग 4 हफ्ते, 1 महीना, मान लो 3 4 दिन अगर वेस्ट भी हो गए गलती से, 1 महीना पूरा मान लो तुमको लग जाएगा, ठीक। अगर तुम बिल्कुल ही वो हो ना, बहुत ही वीक हो, तो तुमको 1 महीना लगेगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो कम ही टाइम लगेगा। देखो अपने हिसाब से बढ़ाओ, मैं मिनिमम बात इसलिए कर रहा हूँ ना भाई, क्योंकि अगर आप समझदार हो ना तो आप मेजॉरिटी चीज़ खुद ही हैंडल कर लोगे। ये थोड़ा उस बंदे की हेल्प कर रहा हूँ ना जो थोड़ा सा बेचारा वीक
है उसको लोग डोमिनेट कर देते हैं। भाई देखो वीक ही कुछ नहीं होता है, अपने आप विश्वास रखना होता है। खैर, तो 20-20 मिनट से बढ़ाओ रोज़, और 25 दिन में तुम 8 घंटे पहुंच जाओगे। अगर 1 घंटे शुरू करोगे, अगले दिन 1 घंटे 20 मिनट, लगभग यही एस्टिमेट आएगा। और क्योंकि तुम्हारी अभी स्टार्ट करी है तो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो तुम्हें पूरे 30 दिन लग जाएंगे 25 दिन की पढ़ाई करने में। मतलब एक आध दिन तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे, कभी पापा के साथ कहीं चले जाओगे, कभी बर्थडे दोस्त का आ जाएगा, कभी तुम्हारा बर्थडे, कुछ ना मतलब भाई देखो कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में इतनी कंसिस्टेंसी। लेकिन तुम महीने के 5 ही दिन वेस्ट कर रहे हो ना, इसी बात पे खुश हो जाओ, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ा के तुम देखो 25 दिन में तुम 8 घंटे पहुंच जाओगे। अब तुम्हें मान लो 25वें दिन रियलाइज़ होता है कि भाई ये मेरी लिमिट है, अब तो मुझसे नहीं हो रहा। वो सिर्फ भाई रियलाइज़ हो रहा है, सत्य वत्य कुछ नहीं है ऐसा। तुम ठीक है, तुम बॉडी से मन से बोलो कि ठीक भैया ठीक है, लिमिट है ना, ठीक है। अब तुम ये टारगेट बनाओ कि अगले 1 हफ्ते में रोज़ जो ये लिमिट है, मान लो तुम्हारी लिमिट 8 घंटे, जब तुम पढ़ने लगे 25 दिन बाद, तब तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी यही लिमिट है 8 घंटे, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बेहोशी छा रही, तो तुम 1 हफ्ते लगातार बस 8 ही घंटे पढ़ो, मत बढ़ाओ उसको, ठीक है, 8:30 9 मत ले जाओ, सिर्फ 8 पे रुक जाओ 1 हफ्ते। ठीक, अब 25 दिन तुम्हारे ऐसे चले गए, 1 हफ्ता और मान लो तुम 32 दिन हो गए टोटल, और तुम्हारे अब तुम 1 हफ्ते बाद ना तुम्हारा 8 का जो ब्लॉक है ना, 8 घंटे, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब तुम्हें यकीन हो गया, अब तुम 8 घंटे 20 मिनट जा सकते हो, ठीक है। अब तुम धीरे 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 फिर बढ़ाओ, फिर जहाँ तुमको लगे ये मेरी लिमिट है 1 हफ्ते के लिए, वहीं पे ब्रेक मार दो। भाई साहब तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ये देखो, तुम ऐसे ऐसे देखो, अगले 50 दिन के अंदर भाई तुम कहाँ 12-12 13-13 घंटे रोज़ पढ़ रहे होगे, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, हैं? ये सिंपल है बिल्कुल, इससे सिंपल तो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, और इससे आसानी से तुम मतलब पहुंच नहीं सकते। मतलब इतना इजी रोज़ 20-20 मिनट बढ़ा रहे हो, इससे इजी टारगेट तुम्हारे लिए हो नहीं सकता अगर तुम जेन्युइनली किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। मतलब ये तो मैंने पीजी क्लास के बच्चों वाला फार्मूला तुम्हें बता दिया कि रोज़ 20-20 मिनट बढ़ाओ, ये भी ना कर पाए तो भाई फिर बेकार है भाई। तुम वीडियो मेरी मत देखा करो, अपना टाइम में मत बर्बाद किया करो। तुम पापा के साथ बैठा करो, कह दिया करो पापा यही ना हुआ तो, है ना, यही सब पूछा करो, बस, ठीक है। और थोड़ा ना सर्वर से एडवाइस ले लो, है ना। और जो इधर उधर टीचर नहीं पढ़ाते हैं छोटे मोटे क्लास फर्स्ट सेकंड बच्चों को, शाम को जा के एक घंटे के लिए 2-2 हज़ार रुपए के लिए, वही थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका ले लो, और भाई अपना देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे फिर तुम सोच रहे हो कि पढ़ाई की फील्ड में तुम्हारा कुछ हो जाए, तो भाई फिर क्या है, तुम खुद ही को चूतिया बना रहे हो और कुछ थोड़ी। देखो भाई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, बट हो जाता है भाई, सत्य है बात, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 20-20 मिनट से रोज़ बढ़ाओ, और अगले 50 दिन, अच्छा तुम्हें लग रहा होगा भाई 50 दिन में पहुँचेंगे, तो भाई तुम ये भी तो देखो यार कि कितना ज़्यादा तुम्हें ईजी कर दिया तुम्हारे लिए। देखो अगर तुम्हें ये लगता है कि 50 दिन बहुत ज़्यादा हैं, तुम सिर्फ 30 दिन में ही वहाँ पहुँचना चाहते हो, 20 दिन में वहाँ पहुँचना चाहते हो, तो डिफ़िकल्टी बढ़ा दो। अगर तुम्हें लगता है 50 दिन में पहुँच पाऊँगा मैं 12-13 घंटे के टारगेट पे, तो तुम ऐसे कर दो, तुम डबल कर दो, तुम रोज़ 40 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। आज 1 घंटा, कल 1 घंटा 40 मिनट, परसों 2 घंटा 20 मिनट, ऐसे पढ़ो, तो तुम 25 दिन में ही पहुंच जाओगे, है ना। 7 दिन की जगह उसको 3.5 दिन के लिए उसको सॉलिड करो। मतलब जैसे तुम 8 घंटे बैठ के, अब तुमने 7 दिन लगातार 8-8 घंटे ही पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट, फिर 9 घंटे बैठ के, फिर लगातार 7 दिन तक 9 घंटे ही पढ़ा, ठीक। उसकी जगह तुम भाई 4 दिन कर लेना अगर तुम्हारी इतनी ज़्यादा पावर है ना। अब देखो मैंने तुम्हें ईजीएस्ट वे बता दिया। देखो 50 दिन कुछ नहीं होते अगर तुम सही से रियलाइज़ करो। तुम ये देखो 50 दिन पहले तुम अपनी गैलरी खोलो फ़ोन की, ठीक है, या जो भी तुम्हारे पास कोई डाटा हो या मेमोरी हो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें याद हो कि भाई 50 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, और अब देखो और तब देखो, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि बहुत जल्दी टाइम बीत गया है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है 50 दिन, हाय दैया, लेकिन सत्य ये है कि 50 दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। मुझे खुद ही पढ़ते पढ़ते 58th डे है मेरा आज जहाँ तक, और भाई मैं इतना आगे आ गया हूँ ना, जब से मैंने स्टार्ट किया था तब मैं ज्ञान सुनता था, अब मैं ज्ञान देता हूँ, समझ रहे हो। तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा आ चुका है। वो बात अलग है कि मैंने 20-20 मिनट से स्टार्ट नहीं किया था, मेरी लिमिट 2-3 घंटे की थी, और धीरे 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 करके मैंने उसको हफ्ते भर के अंदर ही 6-7 घंटे पहुंचा दिया था, और लगभग 20 दिन के अंदर मैं 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा था। तो मैं भाई, और वो भी ये भी तो देखो ना कि भाई मैं
ऑलरेडी 1.5 साल वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था 50 दिन खर्च करना, इसलिए मैंने नहीं किया, वरना तो मैं भी आराम से करता। और दूसरी बात, 1.5 साल में मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और कैलिबर हल्का हल्का आ गया था कि मैं 3 घंटे तो पढ़ ही पा रहा था, मतलब 2.5-3 घंटे, वो भी रोज़ नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी। तो तुम इस हिसाब से चलना कि मेरे पास टाइम की कमी थी और मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ये सब कर लिया, ठीक है। मुझे 50 दिन नहीं लगे, मुझे 30 ही दिन लगे, 20 ही दिन लगे। लेकिन तुम्हें, अगर तुम 11th में हो, कहीं भी हो, एंड में हो, स्टार्टिंग में हो, तो तुम डेफिनेटली आराम से 45 से 50 दिन लो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। सिर्फ 20 मिनट का रखो, ठीक है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ कितना आगे निकल गए, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। बस ये नहीं करना है कि यार देखो आज घंटे भी आज वाला टारगेट मिस कर देते हैं, कल में ऐड कर देंगे, नहीं, ये नहीं करना। आज का काम आज ख़त्म करो, कल का कल ख़त्म करो, ना कल का ना आने वाले कल का आज करो, और ना आने वाले कल का उस पर टालो, मतलब उस पर टालो कि आज का काम कल या फिर कल का काम आज, ये मत करो। आज का काम आज, ठीक है। ये इक्वेशन सिंपल अपने वाइट बोर्ड या कॉपी के आगे लिख लो, आज का काम आज। भले ही भाई देखो कितना ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, तो मैं 20 मिनट ही तो पढ़ने को कह रहा हूँ। कल तुम 3 घंटे पढ़ चुके हो, आज तुम 3 घंटे 20 मिनट ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। 3 घंटे जो पहुँच चुका है उसके लिए 3 घंटे 20 मिनट कोई बड़ी बात थोड़ी। अब अंबानी के पास अरबों रुपया है, अगर तुम उसे 10 करोड़ और दे देते हो तो कुछ खास फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम रोज़ 4 घंटे पढ़ लेते तो 4 घंटे 20 पढ़ने में घंटा तुम्हें पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलता है ना। ऐसे धीरे धीरे भाई तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। तो तुम मान के चलो कि तुम 50 दिन इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और इस सब में ये इंश्योर करना कि तुम थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा ना, जैसे जैसे अब देखो स्टार्ट तो तुम 1 घंटे से कर रहे हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आफ्टर 45 to 50 to 55 डेज़, एक ब्रैकेट मान के चलते हैं, इसके बाद तुम पहुँच जाओगे लगभग 12 या 12+ आवर्स। देखो एग्जैक्टली कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा ही होगा आउटपुट, मैं एवरेज या मिनिमम मान के चल रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से खुद देख सकते हो, इतने समझदार तो तुम हो ही, ठीक है। नहीं हो तो फिर समझ जाओ, है ना। खैर, तो बस तुम्हें क्या करना है, Day 1 Day 2 Day 3 ऐसे करके प्रॉपर टारगेट बना लो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 50 दिन के आज ही बैठ के बना लो ना, अगले मतलब ऐसी हैबिट बनाओ कि सुबह उठे एक शॉर्ट वाली डायरी ली या पेपर का पहला पेज लिया, कुछ भी लो। देखो फालतू खर्चे मत किया करो, कॉपी के पीछे ही बना लिया करो एक नॉर्मल कॉलम। Day 1 टारगेट 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जो भी तुम्हारा टारगेट हो साले ले आओ, अब फोड़ दो उसको, ठीक। शाम को उसको बिल्कुल काट डालो, पेन से स्क्रिबल कर दो, कहीं तो टारगेट तुम्हारी ऐसी तैसी हमने कर लिया तुमको अचीव, ठीक है, ठीक। ऐसा कैसा टारगेट हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, हैं। देखो जब भी तुम्हें लगे कि यार कठिन है तो सिर्फ एक गाना गाया करो, हालांकि गाना बहुत सड़ा है, लेकिन हाँ तुम्हें मोटिवेट कर देगा। क्या, मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, बस, ठीक। भाई देखो तुमसे ना हो पाया तो किससे होगा, देखो, ठीक। तुम खुद रियलाइज़ करो तो तुम जेन्युइन रियल लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। सब होते हैं, बस देखो पहली बात तो तुम मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है। बहुत लोग पता है यहीं टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनको कोई उनका हाथ पकड़े, जे एडवांस का पेपर उन्हें हाथ में दे और सारे MCQ में टिक लगवा दे और उनको IT बॉम्बे CS में जाके छोड़ाए, उनको ये चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चे कहाँ मिलते पता, ऐसे पढ़ लिख के जो जाना चाहते हैं IT बॉम्बे CS, वो जाते तो IT बॉम्बे CS सपना लेके उठते हैं सुबह, है ना, और चाहते हैं कि एक भैया लें हमारे सारे OMR फिल कर दें, मतलब हाँ वहीं ऑनलाइन, और उसके बाद फिर हमको IT बॉम्बे CS के कैंपस तक छोड़ के आएँ। हाँ, तो भाई वो लोग पहुँच तो जाते हैं IT बॉम्बे CS, लेकिन वहीं कैंटीन में चाय बेच रहे होते हैं, है ना। तो वो इजी वे है वहाँ तक पहुँचने का। अब वो अगर आपका एम है तो आप गलत वीडियो पे आ गए हैं, है ना। तो भाई वही मैं बता रहा हूँ ना, मेजॉरिटी तो अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करेगी इन वीडियोस पे। तुम्हें क्या लगता है मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कम क्यों आते हैं या नियरली बहुत कम क्यों आते हैं? क्योंकि भाई मेजॉरिटी, अब तुम ये देखो इंस्टाग्राम के डाउनलोड्स कितने हैं, ठीक है। फ्री फायर, इंस्टाग्राम, PUBG, BGMI, इन सब के डाउनलोड्स कितने हैं, और किसी एजुकेशनल ऐप के डाउनलोड्स, अनअकैडमी, PW, ई सरल, किसी का भी उठा लो,
है ना, Adda24, वेदांतु, इनके डाउनलोड उससे कंपेयर कर लो, है ना, लगभग 2-3% होगा उनके डाउनलोड्स का। या फिर छोड़ो, डाउनलोड छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी बातें हो गई। तुम व्यूज़ देख लो, तुम यूट्यूब पे जाओ और तुम एक बिल्कुल सड़ी सी मीम, जल्दी वहाँ से हटो, है ना, यही वाली, इसी मीम पे मिलियंस में व्यूज़ होंगे। और फिर तुम चले जाओ किसी पढ़ने वाले बच्चे की वीडियो पे, या तुम नॉर्मली मेरी वीडियो पे देखो, इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल व्यूज़। क्यों? क्योंकि भाई मैं कठिन चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एक रील पे जाके ठुमका लगाना कठिन थोड़ी ना है, वो तो बाय बर्थ सबको आता है, ठीक है। मैं तो छोटा बच्चा भी होता है, अगर उसे भी मैं 2 दिन बैठ के सिखा दूँ कि भाई पहले कमर इधर ले जाओ, फिर कमर उधर ले जाओ, लग गया ठुमका, वो भी ठुमका लगाने लग जाएगा। इसमें नया क्या है ना। तो वही बात है, वो चीज़ आसान है, ठीक है। और आसान दुनिया क्या करती है ना, दुनिया एवरेज बन के रहना चाहती, ठीक है। आसान चीज़ ही उनसे हो पाती है, और हो क्या पाती, जब उनने कभी डिफ़िकल्ट ट्राई नहीं करी तो उनसे डिफ़िकल्ट के अलावा कैसे होगा कुछ, है ना। अब भाई तुम ऐसे तो जैसे मिल्खा सिंह जी जो थे स्वर्गीय, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो दौड़ें और एक ऐसे ही लड़का तुम दौड़ा दो, रोज़ चिप्स खाता है, हिलता डुलता नहीं है, पूरे दिन सोता रहता है, गेम खेलता रहता, तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ऐसे ही है, मेजॉरिटी दुनिया वैसी ही है उस लड़के की तरह, और तुम बनना चाह रहे हो मिल्खा सिंह, है ना। तो वो तुम्हें ये सिखाएगी भाई क्या कर लिया दौड़ के, क्या उखाड़ लिया ज़िंदगी में दौड़ के, ठीक है। वो तो यही बोलेगी ना, इससे बढ़िया मैं तो गाड़ी से चला जाता, क्या कर लिया दौड़, नहीं दौड़ के क्या मिल गया तुमको, ठीक है। तो ऐसे लोगों के मुंह पे बस इतना बोल दो कि भैया राम राम, हमसे दूर रहो, तुम्हारी मेंटालिटी तुम्हें मुबारक, हमसे दूर रहो। देखो भाई, ये जो फाइटर मेंटालिटी होती है, नेवर गिव अप मेंटालिटी, इसको तो बिल्कुल अपने आप से निकालना ही मत, ठीक है। वरना फिर गलत तरीके से IIT बॉम्बे CS के कैंपस में पहुंच जाओगे, है ना। बात तो तुम समझ ही रहे हो, कैंटीन पेटी 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, है ना। देखो, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हो, आप किसी को खाना खिला रहे हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो यार, आपका एम वो नहीं है, ठीक है। वो जिसका एम है उसको करने दो, है ना। मैस वाले की जॉब क्यों खा रहे हो? तो देखो भाई, तो मेजॉरिटी क्या करेगी ना, वो अपना टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मेरी वीडियो देखो, मैं तो कहता ही नहीं हूँ किसी से, ठीक है। मैं सिंपली अपलोड कर देता हूँ पढ़ लिख के, शाम को बैठ के 1-2 दिन में। मैं इसलिए अपलोड कर देता हूँ यार, क्योंकि कल जब मेरे कोई छोटे दोस्त यार होंगे, भाई बहन, मतलब तुम लोग मेरे भाई बहन जैसे ही हो, तो वो मुझसे कहेंगे कि यार भैया कैसे निकाला IIT, या कैसे आप इतनी मेहनत कर लेते हो, या कुछ भी आपने जो लाइफ में उखाड़ा है, ठीक है, जो भी आपने किया है, तो क्या सीखा आपने लाइफ में। तो मैं उन्हें यही बोलूँगा कि भाई फ़लाने चैनल पे जाओ, फ़लानी वीडियोज़ मेरी देख लो। मैं रोज़ उसमें इसीलिए यही ज्ञान इसलिए देता था, क्योंकि भाई मैं उनको कितना ज्ञान दे लूँगा बैठ के एक बार में, मेरा भी थूक सूख जाता है ना। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ डालता हूँ, ताकि भाई जो मेरी जगह नया आए ना लौंडा, वो उसको ये सब फेस ना करना पड़े, उसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस हो, ठीक है। चाणक्य ने एक चीज़ कही है कि अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो ही आप लाइफ में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए लाइफ बहुत छोटी पड़ जाती है, ठीक। अब तुम देखोगे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ इसलिए कम आते हैं क्योंकि भाई मैं मेहनती चीज़ बताता हूँ। मैं तुमसे कहूँगा कि भाई तुम्हें अपने आप को झंझोरना पड़ेगा, तुम्हें अपने मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई बहुत लोगों को ना ये शब्द ही से उन्हें बेहोशी छा जाती है, ठीक है। अगर तुम उनसे कह दो मेहनत, अरे यार ये सब छोड़ो, नया ट्रेंड चल रहा है फलाने ऐप पे, ढिकाने गेम, वो यही सब भाई कंफर्ट जोन है वो उनका, ठीक है। एंड फिर ऐसे ही लोग, पता है, ऐसे ही लोग जब तुम कल को एक अच्छे कॉलेज या कहीं भी जहाँ तुम्हारा एम है वहाँ पहुँच जाओगे, तब ऐसे ही लोग या तो 9 to 5 जॉब करके अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और एक दिन बुढ़े होके मर जाते हैं, ना इन्हें कोई याद रखता, ना इन्हें कोई याद रखना चाहता, ठीक है। या तो फिर ऐसे ही चाय पिस्ता कॉफ़ी बेचते हैं, है ना। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मेरी बात को ऑफेंडली कोई नहीं लेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ही बिज़नेस करना चाहता हूँ, ठीक है, चाय पिस्ता बेचने का या जो भी बिज़नेस दो भाई, देखो बिज़नेस होता है, ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम एम से तो अपने डेविएट हो गए ना। तुम तो नहीं चाहते थे ना ये करना। अब जैसे अगर एक बंदा है, उसका एम है कि वो देश को 2nd नंबर पे ले जाएगा, ठीक है। अब तुम मुझसे कह दो नहीं आप फर्स्ट पे ले जाओ, अरे यार उसका जो एम है वो वही करना चाहता है, ठीक है। अब मान लो कि कल को वो बिस्कुट बेच रहा है दुकान में बैठ के, तो ये वो नहीं चाहता ना। एंड माइंड मी इट्स बिस्किट्स, ओके। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एसेंट में, ठीक है। हल्के मत लेना मेरी अंग्रेजी को, ICC बोर्ड से हूँ मैं।
देखो शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बस कहने की बातें हैं, सब बहुत होते हैं किसी भी वर्ड से कह रहा हूँ, थोड़ा देखो एक्सेंट आ जाता है। खैर ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं हम पर। तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं अपना टाइम, ठीक है। अब ये 20 25 30 मिनट जितनी भी देर मैं रोज़ बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि तुम देखोगे धीरे धीरे या तो व्यूज़ कम आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई टाइम किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मेहनत में टाइम किसी को इन्वेस्ट थोड़ी करना है। तुम्हें क्या लगता है कि आईआईटी में जो 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से पढ़ते कितने, उसमें से रियल कंपटीशन कितना होता है? मुश्किल से 2 लाख बच्चे, ठीक है, जो मेंस निकालते हैं। उसमें मेंस निकालने भर के केवल कंपटीशन होते हैं। और मेंस में पता है क्या होता है? मेंस में अगर आप 12th का भी सिलेबस अच्छे से करके चले जाओगे, मतलब कोई बच्चा जिसने जेई वेई का नाम भी ना सुना हो और वो 12th तक का सिलेबस अच्छे से कर जाए और फिर लगभग 1 महीना वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे जेई मेंस लेवल तक का अपने आप को पहुंचाने का, फिजिक्स में सारे फॉर्मूले रट डाले, मैथ्स में तो साल भर जो उसने प्रैक्टिस करी उसको अच्छे से कर ले, केमिस्ट्री में रिएक्शन रट डाले, ऑर्गेनिक में थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे, फिजिकल में थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, मेंस तो ठीक ठाक नंबर से तो उसका भी निकल जाएगा, है ना। तो भाई मेहनत नहीं करना चाहते ना वो लोग, वो क्यों भाई अपने रोज़ दिन के 20 30 मिनट इन्वेस्ट करें? इससे अच्छा अब भाई एक रील अगर 1 मिनट की होती है तो 30 मिनट में वो 30 रील नहीं देख लेंगे? तुम समझते नहीं हो भैया, वो बहुत बड़े गणतज्ञ हैं, हम लोग छोटे आदमी उनके आगे। तो ये बात है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ पाना चाहते हैं चीज़ों को। अभी मैं किसी से कह दूँ कि भाई अगर तुम्हें अपना पैसा बड़ा करना है तो तुम फलानी जगह उसको इन्वेस्ट किया करो, बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन कल को मुंह बनाएगा, यार काश मेरे पास भी आईफोन होता, काश मैं भी रोल्स रॉयस से घूम रहा होता। अबे गधे, जब तुमसे बोला था कि अपना टाइम पैसा हार्ड वर्क इन्वेस्ट करो तब तुमने किया नहीं, अब तुम गिल्ट बना रहे हो। ये लोग भाई जीवन भर गिल्ट में ही जीते हैं जो नहीं मेहनत करते, देखो। एंड हाँ, और पता है आजकल तो भाई देखो, मैं तो बिल्कुल देखो शुद्ध हिंदू आदमी हूँ। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हिंदू, क्योंकि आजकल ना फैशन हो गया है ये जय श्री राम करना। देखो भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको एज अ फैशन नहीं लो ना। उसको एक तुमको एक धरोहर मिली है धर्म की नाम की, ठीक है। एंड माइंड यू, धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। कभी इस पर बात करेंगे, अभी तो जेई वेई थोड़ा सा फंसे हुए हैं तो बात ज़रूर करेंगे। तो वही बात है ना, तो मैं ऐसा ही नहीं हूँ कि अभी आजकल वो ट्रेंड में आ गया तो मैं करने लगा। मैं हमेशा से बहुत मानता था और हमेशा से मैं रोज़ पूजा करता हूँ, ठीक है। हनुमान चालीसा मुझे बिल्कुल रटी हुई है, ठीक है। तो कृष्ण भगवान की तो मैं रोज़ माला जपता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, आजकल तो बस इनको फैशन बना दिया है, ठीक है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते भाई, सच बात है। आज लोग केवल परसा हुआ थाली में चाहते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अब लोगों को पता है क्या है, अब आजकल तुम देखोगे जितने भी छपरी निब्बे हैं वो सारे तुमको सोशल मीडिया में बिल्कुल हाईली एक्टिव मिलेंगे, बिल्कुल। और वो इतने हैंडसम दिखेंगे तुमको उस पर, इतने हैंडसम, देखो सब नहीं लेकिन हाँ वो बनने की तो कोशिश करते ही हैं, है ना। बहुत हैंडसम है, बहुत वो भाई। असल में क्या है ना, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हम सब लोग ना इस धरती पे हैं, हम लोग को अटेंशन बहुत चाहिए, ठीक है। बहुत अटेंशन के भूखे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि हम छोड़ो, हम लोग तो आम आदमी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, इन्हें भी अटेंशन बहुत चाहिए होती है। अटेंशन क्या है ना भाई, अटेंशन से ना हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है, हमारा डोपामीन रिलीज़ होता है। थोड़ा बायो भी स्ट्रॉन्ग था हमारा, बता रहा डोपामीन वगैरह रिलीज़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है ना भाई, अटेंशन 2 3 तरह की होती हैं, तो फेक अटेंशन होती है, रियल अटेंशन होती है, लवली अटेंशन होती है, सब जैसा मेरा मानना है। तो फेक अटेंशन मिलती है उससे उन्हें। अब वो अपनी स्टोरी लगा देंगे 50 फ़िल्टर लगा के, 500 गाने लगा के। एक बंदे को गाना अच्छा लगेगा, फ़िल्टर भी ठीक ठाक लग जाएगा कि चलो शक्ल ख़राब है फ़िल्टर तो अच्छा है ना, तो वो बस उनको लाइक कर देगा उनकी फ़ोटो, या लिख देगा भाई लुकिंग कूल, वो इसी में आसमान में पहुंच जाते हैं, ठीक है। मतलब हमें तुम्हें इरोडोव के 5 सवाल बनाने में जितनी खुशी नहीं होती, इरोडोव पे भी बात करेंगे, उतनी खुशी उनको हो जाती है सिर्फ एक कमेंट पे, भाई लुकिंग स्टनिंग, लुकिंग डेसिंग, ठीक है, बाय द वे डैशिंग, है ना। तो यही सब देख के उनको मतलब बिल्कुल चरस के नशे हो जाते हैं इतने में ही। तो वही मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले सभ्य घर के समझदार बालक हैं, हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। दुनिया याद करे कि भाई एक ऐसा लौंडा था, एक ऐसा लड़की थी जिसने कुछ उखाड़ के हाथ में रख दिया था, ठीक है। एंड उखाड़ा सिर्फ एक तरीके से कर सकता है, वो है हार्ड वर्क, ठीक।
तुम हार्डवर्क इनपुट करो। मैंने 1-2 वीडियो पहले बताया था कि आप हार्डवर्क लगाओगे, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की साइकिल अपने आप घूमने लगेगी। बस उसको आपको रिपेयर करके रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, मेहनत करते रहो भाई। जो मैंने तुम्हें प्लान बताया ना 1-1 घंटे का, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, अगर तुम्हारे पास 6 महीने भी टाइम है ना आज से पेपर के लिए, तुम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम्हारी लिमिट अगर 1 घंटा है तो तुम उस हिसाब से स्टार्ट करो, 2 घंटा तो भी 20 मिनट प्लस से स्टार्ट करना, ठीक है। और भाई माइंड में ये बार बार मैं गलत बोल देता हूँ, मतलब लिख लो मेरे शब्द कहीं पे कि अगर तुमने मान लो तुम 1 घंटे पे हो और तुम 20 मिनट से स्टार्ट करते हो, ये मिनिमम केस है, ठीक है। 1 घंटे से कोई कम तो कहीं नहीं होगा। कोई अगर तुम क्लास 11th में आ चुके हो, जेई के बारे में सोच लिया है और तुम 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर तो तुम कंपटीशन में ही नहीं हो, है ना। तुम खुद जानते हो ये बात, अभी तो नहीं है ना। तो 1 घंटा मिनिमम, और रोज़ 20 घंटे अगर तुम 20 मिनट बढ़ा रहे हो, तो भाई अगले 50 दिन में तुम कहाँ पहुँच जाओगे ना, तुम यकीन नहीं करोगे। तुम कहोगे भैया यार तुमने तो लाइफ बदल दी, है ना। और अगर आप उससे थोड़े ही ऊपर हो ना, तो आप 20 दिन में पहुंच जाओगे, 30 दिन में पहुंच जाओगे, 40 में पहुंच जाओगे, 20 में पहुंचोगे। लेकिन भाई तुम आज से ऊपर हो गए, ठीक है। एंड फिर तुम थैंक करोगे खुद को भी, मुझे भी, कि भाई यार बहुत आगे आ गए। तो मेहनत करते रहो यार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। और जब तुम्हें लगे ना बर्नआउट हो रहा है, तो तुम थोड़ा शेड्यूल चेक करो, उसमें देखो कि रोज़ तुम आधा घंटा फिज़िकल, 1 घंटा या 40 मिनट, मतलब देखो 40 या 45 मिनट्स तो तुम्हें रोज़ मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, ठीक है। और लगभग इतना ही, इससे ज़्यादा या इतना तो मतलब मिनिमम 1 घंटा तो अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए, ठीक है। और लगभग 6 घंटे तो रोज़ सोना ही चाहिए, इससे कम तो सोना ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारे पास एग्ज़ाम के लिए 1.5-2 महीने से ज़्यादा टाइम है, मतलब एग्ज़ाम को अभी 1.5-2 महीने, मतलब 1 महीने मान लो, उससे ज़्यादा टाइम है, तो तुम सिर्फ दिन में पढ़ो, ठीक है। रात में मत पढ़ो। पहली बात तो देखो, रात में तो कतई नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे तुम्हारा अगले दिन एग्जाम है, रात में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखो क्यों, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रात में पढ़ने वाले मूर्ख होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मैं सिर्फ साइंटिफिक बात करूँगा, क्योंकि अपन लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। बात क्या है कि हम लोग को पेपर दिन में लिखना है, ठीक है, 9 से 12, और फिर ऐसे ही कुछ है 12:30 से 2:30, ना सॉरी 2:30 से 5:30, है ना। 9 से 12 और फिर 2:30 से 5:30, इस टाइमिंग के बीच पेपर लिखना है। अब दिन में क्या होगा ना, जो नॉर्मल दिन होगा उसमें तो तुम इस टाइम सो रहे होगे, तो तुम जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई इस टाइम पे पढ़ा करो। और दूसरी मेन बात क्या है ना, अभी नहीं बदलोगे तो तुम्हें एग्ज़ाम के 1 दिन पहले शेड्यूल बदलना पड़ेगा। तो जब बदलना ही है तो ऐसा बनाओ ही मत। और दूसरी बात भाई, रात की नींद की बात अलग होती है। नेचर की जो साइकिल है ना, उससे जो ब्रेक करता है ना, फिर नेचर भी उसको ब्रेक कर देता है। नेचर ऐसा ब्रेक करता है, फिर जीवन में ब्रेक लग जाते हैं, है ना। तो नेचर के अकॉर्डिंग चलो, है ना। 11 से 5 सो, मतलब देखो मैंने अपना ब्रैकेट बता दिया, मैं लगभग यही मान के चलता हूँ कि 10:30 11 तक सो जाऊँ और 5 सवा 5 तक उठ जाऊँ। मतलब 6 घंटे 5-10 मिनट की नींद मैं रोज़ ले लूँ, क्योंकि भाई 5-10 मिनट तो सोने में ही, नींद आने में ही लग जाते हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तुरंत तुम्हें लेट के नींद आ जाती है, तो समझ लो कि तुम उतनी हार्डवर्क कर नहीं रहे हो, ठीक है। सुबह उठ के अगर तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट ये नहीं आता है कि आज हमें कितना ज़्यादा पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है, आज हमें मचा देना है, ठीक है, तो तुम समझ लो कि अभी उतना तुम कर नहीं रहे हो, शायद तुम और भी कर सकते हो। और सोते टाइम अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, तो तुम उठो, एक पेपर पे लिखो कि मैंने आज क्या गलती करी जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, और अगले दिन सुबह उस गलती को मत दोहराना, ठीक है। अपने आप भाई सेटिस्फैक्शन आएगी। एंड तुम आज से 2-3 हफ्ते बाद कहोगे कि भाई साहब बढ़िया नींद आती है, 6 घंटे रोज़ सोता हूँ, 11-12 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ, 10 तो पढ़ता ही हूँ, और बढ़िया खाता हूँ, रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, फैमिली के साथ देखो मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन नहीं, फैमिली। और हाँ देखो, आगे से या अभी से, या मुझे लगता है तुम समझदार हो तो तुम इस वीडियो को 1.5 या 1.25 पे देख रहे होगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही देखा करो इन वीडियोस को, ठीक है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, मैं खुद ही भाई ये सोच के बनाता हूँ कि 20-22 मिनट की होगी, लेकिन फिर पता है ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जितना दे पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से, जितना क्रस्ट मैं तुम्हें सर्व कर पाऊँ उतना कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना किसी का नुकसान हो, भला हो जाए तो प्रॉपरली हो जाए। तुम आराम से इसको 1.25 पे देखा करो, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ ऑडियो विजुअल होता नहीं है, आराम से इसको हेडफोन लगा लो, टहलते टहलते चलो, सुनते जाओ। फिज़िकल एक्टिविटी का रोज़ का नियम बना लो। देखो रोज़ तुम्हें टहलना होता है, रोज़ एक वीडियो तो मैं लगभग नहीं डालता, लेकिन ऐसे 50-60 वीडियो तो डाल ही दूंगा जब तक मतलब मेरा जेई का पेपर आएगा। 50-60-100 वीडियो तो डाल ही दूंगा, तो कम से कम 100 दिन तक तो तुम इस चैनल को यूज़ कर ही सकते हो ना एक तरीके से, फिर दोबारा से देखना।
सारी वीडियोस, जो जैसा तुम्हारा मन करे। मैं तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारा टहलना भी हो जाएगा। देखो फिजिकल एक्टिविटी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब तुम लॉन्ग टर्म में बैठोगे ना, तब तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है, तुम्हारी पीठ दर्द होगी, सर दर्द होगा, आँख दर्द होगी। और हाँ, ये 2-3 चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएंगी अगर तुम ऑनलाइन पढ़ने बैठे। पहला, आँख दर्द होगी सबसे पहले, है ना, फिर धीरे 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 उसी के साथ सर दर्द होगा, ठीक है, फिर तुम्हें लगेगा छोड़ दें। अगर तुमने छोड़ दिया, समझ लो कि तुम पहुंच चुके आईआईटी, पहुंच जाओगे, फिर वहीं आईआईटी बॉम्बे सीएस पेटीज़ बेच रहे होगे वहीं, ठीक, मतलब कैंटीन में सर्व कर रहे होगे, वो भी अच्छी चीज़ है। तो उस तरह से पहुंचना है तो फिर ठीक है, छोड़ देना। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, जो टिका रहता है वही जीतता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आँख, सर, उसके बाद कमर दर्द शुरू होगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब गर्दन, पीठ सब दर्द होगी। लेकिन भाई सिर्फ 1-1.5 हफ्ता सहना होता है, फिर देखो कैसे बाहुबली बन जाते हैं, कुछ नहीं होता, दर्द पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करने से ना मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, क्योंकि एक ही जगह 12-12 घंटे बैठने से ना मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, मोटे होने लगते हैं, जैसे मैं भी हो गया देखो भाई। लेकिन मैं ना हमेशा से था, तो इसलिए अगर मैं भाई, अगर कोई बंदा 10 किलो ओवर वेट है, अगर वो 11 भी हो गया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम फिट हो और तुम 2-3 किलो एक्स्ट्रा हो गए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता भाई कोई अंदर अनफिट हो, ठीक है। मैं खुद ही रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, रोज़ बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मेरी तो हेल्थ ठीक चल रही है, ठीक है। तुम्हें भी ठीक रखनी है, ठीक है, मतलब ट्राई करो। देखो ऐसे काम करो जिनमें मैक्सिमम पसीना आए, ठीक है, क्योंकि अगर तुम टहलोगे 1 घंटा तो उतना कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। अगर तुम साइकिल चलाओगे तो अच्छी खासी होंगी। अगर तुम बैडमिंटन खेलोगे तो और ज़्यादा होंगी। अगर तुम रस्सी कूदोगे, स्किपिंग करोगे तो और भी ज़्यादा होंगी। तो तुम ऐसी चीज़ें करो जिससे मैक्स टू मैक्स कैलोरीज बर्न हो और तुम कतई बोर भी ना हो। मैं तो कहता हूँ बैडमिंटन खेलो, खेल का खेल हो जाएगा, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कैलोरीज की कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही क्रिकेट भी खेल सकते हैं, लेकिन उसमें लोग ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए। बैडमिंटन की क्या है, अब खुद उठे, घर से किसी भी को उठाया, भाई बहन दोस्त यार को, खेलना शुरू कर दिया। और उससे भी बढ़िया, अगर बिल्कुल भी कोई दोस्त नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो एक बढ़िया टेनिस बॉल उठाओ, दीवार में मार मार कैच करो, है ना, 2-4 स्टंट उसी के साथ ट्राई करो, थोड़ी बहुत उठक बैठक लगाओ, दंड बैठक लगाओ, पुशअप मारो, लटको दीवार से ना। रोज़ 40-45 से 1 घंटा तो डेफिनेटली दो, मतलब 40-45 तो मिनिमम दो। और इतना ही मतलब फैमिली को दो भाई, उनके साथ बैठो, बात करो, साथ में खाना खाओ, ठीक है, पूरे दिन क्या हुआ शेयर करो, उनकी सुनो। क्योंकि भाई ये सब ना मेंटल प्रेशर बहुत डालेगा ये जी तुम पे, और उसको सिर्फ फैमिली ही झेल सकती है, वही तुम्हें सिखाएगी, वही तुमको होप देगी आगे काम करने का। तो डेफिनेटली 1 घंटा मिनिमम तो दो ही। देखो आजकल की लाइफ सबकी बिजी हो गई है, ठीक है, उनको भी काम रहता है, लेकिन शाम का खाना तो सब साथ में खा ही सकते हैं। तो शाम का खाना साथ में खाओ, कभी फ्री हो तो अपने लिए 2 कप उनके लिए भी चाय बनाओ, है ना, वो बनाए तो पियो। उनकी बात तो ध्यान से सुनो, अपनी बात को देखो। ज़्यादा टाइम देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, 6 घंटे सोने के लिए कह रहा हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा हूँ, और 1 ही घंटा फैमिली को देने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बच्चे जितने भी 16 घंटे हैं उसमें से अगर तुम 10 भी पढ़ते हो तो भी तुम्हारे पास 4 घंटे थोड़ा बहुत इधर उधर बर्बाद करने में निकल जाएंगे, तो भी तुम अच्छा खासा पढ़ लोगे, ठीक है। तुम्हें बस लगे रहना है, ठीक है भाई। और देखो अपने ना टारगेट को पोस्टपोन मत किया करो, उसको आज का काम आज निपटाओगे, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ेगा। वरना भाई फिर तुम ऐसे ही सबको ज्ञान देते रह जाओगे, समझे, कैसा ज्ञान। तुमसे कोई तुम्हारा जूनियर पूछेगा भैया आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, तुम कहोगे हाँ, फिर वो कहेगा भैया आपका क्यों नहीं हुआ, तुम यही कहोगे। अभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम 12th में आओगे, है ना। लेकिन तुम कभी से ये नहीं बता पाओगे कि मैं भाई कंसिस्टेंट नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था, मैं ये था वो था, है ना। तो भाई मेहनत करने से ना ये दुनिया डरती है, ठीक है। तुम अभी किसी भी क्लास के नॉर्मल बच्चे को उठा लो, तुम ये देखोगे कि बहुतों ने तो जेई नीट को एज आ एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया है। मतलब उनने तो ट्राई ही नहीं किया, उनने पहले ही शस्त्र डाल दिए, वो तो लड़े ही नहीं। देखो मेरा मानना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो तुम तो ऑलरेडी जीत चुके हो या फिर जीत के पथ पे चल रहे हो, तुम निकल जाओगे, ठीक है। उनने तो पहले ही अस्त्र शस्त्र डाल दिए हैं, वो तो मूर्ख लोग हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर तुम ट्राई करने के लिए नहीं तैयार हो तो तुम फिर बेकार दुनिया में आ गए हो, तुम भेड़ बकरी बनते चढ़ते रहते बढ़िया टेंशन फ्री जंगल में, वो ज़्यादा बढ़िया रहता, है ना। भाई तुम्हें ट्राई करना चाहिए यार, देखो ट्राई तो करना। मैं कौन सा कह रहा हूँ सिलेक्शन ले ही लो तुम, ना मैं ये कह रहा हूँ कि अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, हज़ारों रुपया खर्च करो। अरे यार एक सस्ता सा किसी भी ठीक ठाक कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स ले लो, वरना यूट्यूब पे ही काफ़ी मटेरियल पड़ा है, किताबें डाउनलोड करो,
मैंने तुम्हें सब कुछ बेसिक बता रखा है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी उठाओ, ना मेंस ना एडवांस, इससे अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक के जितने भी 6 7 8 10 चैप्टर होते हैं। ऑर्गेनिक के लिए रोहित अग्रवाल सर के यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ें, उनको देख डालो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बेस्ट है, ठीक है, मेरी नज़र में ऑर्गेनिक का। और अगर मतलब कि तुम्हें नहीं समझ में आते हैं उनके, क्योंकि वो थोड़े ना वन शॉट के तरीके से है ना, तो उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया है, तो फिर तुम उनका पेड कोर्स खरीद लो। उनका पेड कोर्स भी कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं है, पीडब्ल्यू वगैरह का सस्ता आता है, ठीक है। ई सरल पीडब्ल्यू सबके पेड कोर्स सर से आते हैं, और सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब किताबें बढ़िया होती हैं। तुम्हें सिर्फ देखना है कि तुम किससे कंपैटिबल हो। मैं तुम्हें सिंपल बता दूंगा, लेकिन डिसाइड तुम्हें ही करना है। देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला, मैथ्स तुम्हें किसी टीचर से करनी चाहिए, ऑर्गेनिक तुम्हें किसी टीचर से करनी चाहिए, फिज़िक्स, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, ये 3 चीज़ें तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर तुम 11th की स्टार्टिंग में ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार केमिस्ट्री के 3 पार्ट भी होते हैं क्या, इन तीनों को अलग अलग पढ़ना ज़रूरी है, मैं तो साथ में पढ़ूंगा। देखो भाई, तीनों में अलग अलग स्ट्रैटेजी लगती है, इसलिए अलग अलग बोलते हैं, बाकी है तो केमिस्ट्री सब। तो देखो, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी ना एडवांस से उससे बाहर का आता है, ना मेंस में। 9 10 में से 9 सवाल तो तुम्हारे डेफिनेटली बनेंगे एडवांस के एनसीईआरटी से, ठीक है। मेंस के तो सारे बन जाएंगे, ठीक। फिज़िक्स में तुम एचसी वर्मा कर लो, मेंस के सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे। और एडवांस के लिए जब तुम्हारा मेंस ख़त्म हो जाए, तब तुम एडवांस के लिए इरोडोव कर लेना, एडवांस के मेजॉरिटी ऑफ द सवाल फिज़िक्स के तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक बचा, उसके लिए तो मैं तो रोहित अग्रवाल सर को सजेस्ट करूँगा। तुम पीडब्ल्यू का कोई भी, या फिर जिस भी उसमें वो पढ़ा रहे हो उसका तुम कोई भी सस्ता सा, मतलब जिसमें वो हो, देखो सस्ते होते हैं, ऑनलाइन में सब सस्ता ही है, एक कोर्स ले लो और जब दबा के बढ़ो, बिल्कुल छोड़ो मत, ठीक है। और मैथ्स में भी मैं कहूँगा रोहित अग्रवाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रोहित अग्रवाल सर बोल आशीष अग्रवाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ वही 21 22 23, मतलब ऐसे ही कुछ 20s में उनके जो ईयर का एक्सपीरियंस है, और एचओडी भी रह चुके हैं वो मैथ्स के, है ना, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वही राधे राधे वाले भाई, मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई इनसे पढ़ के। तो मैथ्स और ऑर्गेनिक के लिए तो ये टीचर्स बेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा इन टीचर्स के अलावा तुम्हें किसी और की नहीं सुननी, मतलब कोई किताब छूने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो क्लास में कराएं उस सवाल को रिवीजन के तौर पे लगा लेना, जब तुम्हें लगे कि कोई टॉपिक तुम्हारा धूल खा रहा है, ठीक है। बाकी फ़िज़िक्स के लिए तुम चाहे एच सी वर्मा उठा के पूरी रीड कर लो, और उसके बैक एक्सरसाइजेज, वो ऑब्जेक्टिव 1 2 एक्सरसाइजेज लगा लो, मेंस क्लियर हो जाएगा। या फिर तुम यूट्यूब पे अलग पांडे सर के पुराने लेक्चर्स पढ़ें, या बहुत लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो एच सी वर्मा को अच्छे से एक्सप्लेन, उसका देख लो एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद देखो, मेंस और फिज़िक्स के मेंस में पूरे या फिर मेजॉरिटी ऑफ द 99 परसेंटाइल नंबर लाने का एक ही तरीका है, या फिर वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एच सी वर्मा के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, या मतलब पीछे उस किताब की जितनी चीज़ें दी हैं तुम जितनी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एकदम बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं है, तो तुम सिर्फ वर्कड आउट एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 कर लेना। और अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक टाइम है, तो तुम वर्कड आउट एग्जाम्पल्स और सॉल्व वाले जो चैप्टर के बीच बीच में करे हैं, और उसके बाद फिर मतलब शॉर्ट आंसर्स करके भी एक कॉलम होता है, फिर ऑब्जेक्टिव 1 2 करने ही है, और सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, या फिर कुछ छटे हुए, ठीक है, जो तुम्हें अच्छे लगें तुम पढ़ के देखना, जो तुम्हें रिलेवेंट लगे वो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास जेन्युइन टाइम है तो ये करना, वरना तो बता ही चुका हूँ क्या करना है, ठीक है। इतना करना है, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव 1 2 और वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, ये 3 चीज़ें ही काफ़ी रहेंगी। और अगर टाइम है तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी कर लेना। फिज़िक्स में मेंस में इससे ज़्यादा कहीं से मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है, कहीं पे अटकना, यूट्यूब पे उस क्वेश्चन को सर्च कर लेना, या लोग तो पूरा सॉल्व करते हैं, एच सी वर्मा को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाएंगे, देखो। और उसमें करना क्या है, तुम्हें पहले पूरा खुद ट्राई कर लेनी है पूरी एक्सरसाइज। मान लो 16 सवाल है, 16 के 16 खुद ट्राई कर लो, नहीं हुए पहले का सोल्यूशन देखो। अब पहले का जब देख लिया, फिर दूसरे पे कूदो, देखो क्या तुम्हें कुछ नई अप्रोच समझ में आई, शायद उस टीचर ने जैसे समझाया हो तो तुम्हारा दूसरा भी सवाल लग रहा हो। नहीं लग रहा है तो फिर से उसका सोल्यूशन देखो, लग रहा है ठीक है बढ़िया है, लग गया, फिर अगला सोल्यूशन देखा और लग गया सवाल, ठीक है। मतलब पहले सारे ट्राई कर लेने हैं खुद से, टीचर की अप्रोच को तब यूज़ करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो तुम कॉपी कर रहे हो, क्या फ़ायदा। तो फिज़िक्स मैंने तुम्हें बता दिया, HCV के सारे बैक की चीज़ें कर लो, मेंस में कहीं से नहीं आएगा उसके अलावा, मतलब वो सवाल तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट तुम सीख जाओगे, बस वही कॉन्सेप्ट आएंगे मेंस की बात हो रही है ये। और ऑर्गेनिक रोहित अग्रवाल सर से पढ़ के और आशीष अग्रवाल सर से मैथ्स पढ़ के
तो मेंस और एडवांस दोनों में इन दोनों के पढ़ाए हुए से बाहर कहीं नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मेरे से तुम लिखित में ले लो अभी, ठीक है। मतलब रोहित अग्रवाल सर का तो ऐसा रिकॉर्ड है, बच्चे एडवांस के ऑर्गेनिक में मैं पूरे पूरे नंबर लाते, पूरे पूरे 99% आई लिया, 99% नहीं बोल रहा हूँ, पूरे पूरे नंबर लाते हैं बच्चे ऑर्गेनिक में रोहित अग्रवाल सर से पढ़ के, जेई एडवांस में, समझ रहे हो। और आशीष अग्रवाल सर तो ऑल इंडिया रैंक 1 पता नहीं कितनी बार पहुँचाए हैं। मेंस एडवांस ये दोनों टीचर ऐसे हैं कि ये ऐसा नहीं पढ़ाते कि ये मेंस का एडवांस का, वो सब साथ में पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम फालतू का लोड मत लो। अगर ये दोनों टीचर से तुम पढ़ रहे हो तो मेंस एडवांस का सब तुम्हारा सॉर्टेड है इन दोनों सब्जेक्ट्स, अगर तुम उनकी बात मान रहे हो जो वो कह रहे हैं। और ऑर्गेनिक मैथ्स का मैंने बता दिया ना। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को रटो, मतलब रटो क्या, अगर तुम एक पेज भी रोज़ पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो, और अगर तुम्हारी दिसंबर या जनवरी तक हो जाती है एनसीईआरटी पूरी ख़त्म, तो समझ जाओ कि भाई तुम बहुत तगड़ा जा रहे हो। बस उस एक पेज को अच्छे से एकदम शिद्दत से एक एक लाइन उसकी चाट डालो, जो भी ब्रैकेट बॉक्स में बना हो सब पढ़ना है, ठीक है। सब से सवाल आते हैं, सब पढ़ डालो। और मैं तो कहता हूँ एक छोटी सी नोटबुक लो, छोटी क्या मतलब थोड़ी पतली सी, और जो पेज तुमने एक पूरा पेज पढ़ा, जो जो तुम्हें समझ में आया, जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा, सब उसमें छोटी छोटी राइटिंग में लिख डालो, ठीक, सब छाप डालो, ताकि जब तुम्हें दोबारा कभी रिवीजन करना पड़े तुम्हें एनसीईआरटी ना उठानी पड़े, तुम बस वही कॉपी उठाओ, रिवीजन करो, ख़त्म करो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, मैथ्स हो गई, बची फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िक्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, HC वर्मा सर की बुक जिंदाबाद, है ना। थ्योरी तुम पढ़ भी सकते हो, यूट्यूब से देख भी सकते हो, है ना, या फिर PW के किसी भी, मतलब कहीं से भी, सरल PW, देखो किसी का वो नहीं है, जहाँ से तुम कंपैटिबल हो। मैं तो देखो अलग सर के पुराने लेक्चर से देख के मुझे समझ में आ जाती थी थ्योरी, तो मैं उसी से कर लेता हूँ। बाकी फ़िज़िक्स हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ खास टफ नहीं है, ठीक है ना। उसमें कुछ थ्योरी बहुत टफ होती है ना न्यूमेरिकल, उसमें केवल प्रैक्टिस चाहिए होती है। तुम क्या करो, एक अच्छा खासा टीचर पकड़ लो, ठीक है। उसमें थोड़ी तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा टीचर नहीं मिलते, क्योंकि वो उतना कठिन सब्जेक्ट ही नहीं है जो उसके लिए बहुत ही तगड़ा टीचर चाहिए तुम एक जेन्युइन टीचर ढूंढो जो तुम कंपैटिबल लगे, तुम उसको पकड़ लो, और उसके बाद बस तुम फार्मूलाज और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। बस भाई यही जो मैंने तुम्हें पिछले 10-20 मिनट में जो बताया ना, या फिर शायद पिछले 45-40 मिनट में, अगर तुमने ये कर लिया, मतलब ये पूरा क्रस्ट दे रहा हूँ मैं तुम्हें जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेके एंड तक के गोल्स तक। अगर मतलब मेरी कोई भी वीडियो मत देखो, सिर्फ यही अगर किसी ने पूरी देख ली ना, तो भाई एक मेंटालिटी तो तुम्हारी आ ही जाएगी तुम्हें क्या करना है। और भाई जेई की तैयारी वो नहीं होती जो तुम 2 साल लगातार घिट के ऑल इंडिया रैंक 1 कंप्यूटर ब्रांच CS IIT बॉम्बे या MIT में लेके आते हो। IIT की तैयारी होती है गिवन टाइम में बेस्ट आउटपुट देना, ठीक है। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तुम्हें लगेगा क्या भौंक रहा है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आएगा जब तुम देखो, एक है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने ऐसे क्यों बोला क्या भौंक रहा है, क्यों, देखो जो 11th के नए नए लड़के होते हैं ना, उनमें बहुत जोश होता है, ठीक है। वो IIT बॉम्बे CS ऑल इंडिया रैंक 1-2 से नीचे बात नहीं करते हैं, ठीक है। मैं भी नहीं करता, जेन्युइन बात है। लेकिन जैसे जैसे 12th में आते ना, उन्हें रियलिटी पता चलती है, उन्हें रियलिटी नहीं पता होती अभी, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बेस्ट टाइम में मतलब गिवन टाइम में बेस्ट आउटपुट देना ही IIT होता है, मतलब वही यही IIT की प्रिपरेशन का असली मतलब है। तो तुम्हें भाई बिल्कुल घुस जाना है प्रिपरेशन, मैंने तुम्हें पूरा क्रस्ट दे दिया है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तुम्हें अगर स्टार्ट करना है रोज़ 20-20 मिनट से बढ़ाओ, 50 दिन में तुम बहुत आगे पहुँच चुके होगे। दूसरा पॉइंट, तुम्हें प्रिपरेशन ऐसे नहीं करनी कि अब मैंने मेंस लेवल तक कर लिया, अब मैंने एडवांस लेवल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब तुम्हें साथ में करना होता है। और मटेरियल और ये सब मैं तुम्हें सिंपल बिल्कुल बेस दे देता हूँ। और देखो जिन भी टीचर का मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बेस्ट थे, तुम्हें शायद अपने खुद ढूंढने पड़े, लेकिन तुम एक बार हाँ सजेशन के तौर पे इन्हें ट्राई कर सकते हो। पहले तुम किसी भी एरू गैरू टीचर से पढ़ के देखना, देखो टीचर कोई एरू गैरू नहीं होता, फिर भी मैं तुम्हें ऐसे बोल ही दे रहा हूँ, एम ही किसी टीचर से पढ़ के देखना और फिर इनसे पढ़ के देखना, क्योंकि कंपेयर नहीं कर पाओगे ना बिना तुम किसी और से पढ़े। तो पहले एम ही किसी से पढ़ लेना, फिर आशीष अग्रवाल या रोहित अग्रवाल सर से पढ़ के देखना, और फिर अगर डेफिनेटली ना समझ में आए तो फिर तुम्हारे पास अपनी चॉइसेस भी हैं। और मैं सब्जेक्ट वगैरह भी रिपीट कर देता हूँ। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT भगवान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोहित अग्रवाल सर भगवान है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई भी टीचर प्रैक्टिस भगवान है, ठीक है ना।
फिज़िक्स में मेंस के लिए एच सी वर्मा के सारे बैक वाले भगवान हैं और एडवांस के लिए इरोडो भगवान है, और मैथ्स में आशीष अग्रवाल सर के सारे क्लास इलस्ट्रेशंस और उनकी सारी बातें, उनकी पूरी पढ़ाई भगवान है। ठीक है, मतलब ये 5-6 चीज़ें अगर जिसने कर ली ना, अगर आईटी में सीट ना, भाई मैं तेरे चरण धो के पी जाऊँगा। ठीक है, चाहे तू मुझसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर तुमने ये सब कर लिया और फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ, देखो वो करना तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अच्छे से भाई मैं चरण धो के पी जाऊँगा, और मैं मतलब जो तुम कहोगे वो करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये तो ऐसा हो गया कि तुम इन्फिनिटी पे एंगल खींच रहे हो। अभी तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे, जब तुम ग्राफ्स वगैरह पढ़ोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि tan 90 क्यों अनडिफाइंड होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम 90 डिग्री पे कोई एंगल नहीं खींच सकते हो, है ना। वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन कभी इन्फिनिटी पहुंच नहीं पाता। वही ये सिचुएशन है, तुमने सब कुछ फॉलो कर लिया तो तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं भाई, तुम फट से ऊपर पहुंचोगे। ठीक है, पूरा क्रस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, जब तुम लास्ट में या तो प्रिपरेशन छोड़ रहे होगे या आईटी में घुस रहे होगे, तो तुम्हें लगेगा कि भाई लड़का सही कह रहा था, है ना। तो अभी भी अगर तुम 11th की स्टार्टिंग में हो भाई, तुम जोश वोश छोड़ो, तुम अभी से बिल्कुल 11 घंटे वाली पढ़ाई शुरू कर दो, अगर तुम 11th में हो तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो भाई तुम अगर मेरे जैसे हो, 11th बर्बाद हो चुकी है, 12th थोड़ी बहुत बर्बाद हो चुकी है, काफ़ी सारी बची ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द बर्बाद हो चुकी, तुम भाई अभी भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। ठीक है, ड्रॉप है तुम्हारे पास, और अगर भाई तुम ड्रॉप ईयर में हो तो एक और ड्रॉप भी है तुम्हारे पास। ये सोच के कतई नहीं चलना है कि एक और ड्रॉप है तुम्हारे पास। तुम बस केवल 6 महीने का टारगेट बनाओ, और 6 महीने में अगले बिल्कुल सिलेबस को रौंद डालो। ठीक है, पहले पहले के 1-1.5 महीने तो तुमको बिल्कुल अपनी हैबिट बनाने में ही निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम जो रॉक करोगे ना, सबकी रॉकें तोड़ दोगे, है ना। तो लगे रहना है भाई, जो मैंने तुम्हें वीडियो में बताया ना, बिल्कुल क्रस्ट है वो। तुमने जो ये अगला 20-22-30 मिनट अगर 1.5x पे देखे हो, इन्वेस्ट किया है ना, या फिर अगर 1x पे भी देखे हो, तो अगर तुमने जो ये 50-55 मिनट इन्वेस्ट किया है ना, तुम कभी भूलने नहीं वाले हो। ठीक है, अगर तुमने इसको जेन्युइनली अच्छे से सुना है और अप्लाई करा है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा बेटर तरीके से तो मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊँगा। और अगर भाई तुम, एक छोटी सी एडवाइस है, अगर तुम 11th में हो, चाहे तुम स्टार्टिंग में हो चाहे तुम्हारे दिसंबर 11th का आ चुका हो, तुम वन ऑफ द क्या तुम बेस्ट प्लेस पे हो आईआईटी के बेस्ट, जो तुम्हारी ड्रीम रैंक है। देखो पहली बात तो नशे में ड्रीम रैंक मत बनाया करो, क्योंकि नशे में सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 आईआईटी बॉम्बे सीएस ही होती है, या फिर जो भी आईआईटी तुम्हारे टाइम का टॉप का हो उसका सीएस ब्रांच ही वही होता है। ठीक है, लेकिन तुम सोच समझ के बनाओ। ठीक है, पहली बात तो कुछ एम होना ही नहीं चाहिए दिमाग में, तुम्हें मेहनत करनी है, रैंक अपने आप आ जाएगी, जो तुम डिज़र्व करते होगे वही आएगी, ना एक ज़्यादा ना एक कम। तो फालतू का तो एम ही नहीं बनाना है। दूसरी बात, अगर भाई तुम कहीं भी हो 11th में, तुम अपने गोल्डन टाइम पे हो, तुम बिल्कुल कतई लोड मत लो। तुम आज से भी सिलेबस ख़त्म करोगे ना, अगले 8 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में सब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बहुत फास्ट हुए तो 6 महीने में, अगर लल्लू पंजू भी हुए ना, मतलब अभी थोड़े बहुत वीक हुए, लल्लू पंजू कोई नहीं होता, ये सब दिल पे दिमाग पे कभी मत लेना। ठीक है, सब कहने की बातें, और जो तुम्हें ऐसा बोले ना, मार कंटा वहीं गिरा देना साले को, है नहीं तो तुम भी उसी गोले से हो जिस गोले से वो है। ठीक, तो मूर्ख कोई नहीं होता भाई, लगे रहना बस। ठीक है, अगर तुम 11th में हो, किसी भी हो, ठीक है, तुम्हारे मार्च आ चुका है। ठीक है, तुम्हारे 11th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम्स, तुम चाहे दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, बात अलग है। तो फिर भी भाई तुम्हें अभी गोल्डन टाइम पे हो तुम, बिल्कुल अपने, बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल डबल कोट्स में लिख लो। तुम्हारे पास अगर 12+ मंथ्स है ना, 12+ मंथ्स मतलब तुम 11th में हो। ठीक है, तो तुमसे तो लकी ज़्यादा बंदा कोई है ही नहीं, और तुम ये वीडियो पे आ चुके हो और तुम्हारे पास 12+ मंथ्स है भाई, तुम आग लगाने वाले हो। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अब तुम 50 दिन यूज़ करो, इससे 11th वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम मार्च में भी हो, तुम बस 50 दिन यूज़ करो और अपनी हैबिट को 10-12 घंटे ले जाओ, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। एंड उसके बाद तुम, और हाँ मतलब लगे रहना है भाई। देखो सिर्फ एक चीज़ होती है जो एक आईआईटीएन नॉन आईआईटीएन में फ़र्क होता है, दो चीज़ों का। पहला, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है आईआईटी की, एक बार में बंदा समझ के ख़त्म कर देता है बात को, नॉन आईआईटीएन ही कर नहीं पाते। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है उनके अंदर, वो लाना पड़ेगा तुम्हें बस अपने अंदर। या अगर है तो फिर तो तुम बॉर्न आईआईटीएन ही हो एक तरह से कहने को।
नहीं है तो ले आओ उसको अपने अंदर, ठीक है। नेवर गिव अप बनो, ठीक। गिव अप तो करो ही मत, ठीक। गिव अप करने वाले फिर भाई तुम में और नॉन आईआईटियंस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, फिर तुम उन्हीं की कैटेगरी में गिर पड़ोगे, ठीक है। तो अगर तुम 11th में हो, तुम सिर्फ 50 दिन उठो, जो मैंने तुम्हें बताया 50 दिन, मतलब आज 1 घंटे शुरू करो, कट 1 घंटा 20 मिनट, एंड परसों 1 घंटा 40 मिनट, नरसों 2 घंटा, ऐसे करके रोज़ 20-20 मिनट पढ़ाओ। 50 दिन बाद और चार्ट को वहाँ पे 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, प्रॉपरली समझाया मैंने, तुम चाहे तो दोबारा देख सकते हो इसी वीडियो को। और 50 दिन बाद तुम बहुत ऊपर पहुँच जाओगे, ठीक है। 10-12 घंटे तो मिनिमम तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है, रोज़। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें रोज़ फॉलो करना है, सिर्फ 20 मिनट की बात है। मजाक नहीं कर रहा हूँ कतई, मैं मजाक करता ही नहीं हूँ इन सब सीरियस बातों पे ना, तो लगे रहना है, ठीक है। 50 दिन बाद मतलब समझ रहे हो, अगर अब तुम मार्च में भी, वर्स्ट टू वर्स्ट एक 11th का बच्चा मार्च में हो सकता है, क्योंकि भाई अप्रैल से तो वो 12th में आ जाएगा। अभी सिर्फ 11th की बात कर रहा हूँ। 12th वाले तो हो ही जाएगा उनका जैसे तैसे, वो तो इतने मैच्योर हो ही जाते हैं। 11th वाले थोड़े बेचारे सीधे होते हैं और ख़ुद को बहुत ही 30 मार खां समझते हैं, तो उनके लिए एडवाइस है थोड़ी सी, बुरी लगे चाहे अच्छी, यही बेस्ट है, ठीक है। मानो मेरी बात, बस थोड़ा ना एक्सपीरियंस चीज़ें सुन लिया करो। तो जैसे मान लो तुम मार्च में हो, वर्स्ट केस 11th वाले बच्चे के लिए क्या है कि वो 12th में जा रहा है तो अगर तुम मार्च में हो तो मार्च मान लो ख़त्म हो गया, ठीक। अप्रैल मई, 20 मई, समझ रहे हो, अप्रैल पूरा गया 30 दिन का, 30 दिन गए मान लो, और 20 दिन और गए मई के। मई 20 तक तुम पूरा 12-12 घंटे पढ़ना सीख गए। अब तुम्हारे पास कितने सारे महीने, 10 दिन तो मई के छोड़ दो मान लो, ऐसे ही एक्स्ट्राज में जोड़ लो उन्हें टेस्ट वेस्ट के। बाकी तुम ऐसे देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने हैं तुम्हारे पास, और तुम अब 12 घंटा पढ़ना भी जानते हो, तुम्हारे पास डेडिकेशन भी है, डिसिप्लिन भी है, हार्ड वर्क है। भाई एक बंदा जो रोज़ 12 घंटे पढ़ सकता है, वो 7 महीने में क्या उखाड़ सकता है, तुम समझ नहीं रहे हो अभी बात को। और अभी तो तुम 12 पहुँचे हो, 3-4 महीने में तो तुम 18 पहुँच जाओगे। जब तुम चाहोगे तब तुम जितना चाहोगे उतना पढ़ लो, मतलब मन तो कुछ रह ही नहीं जाएगा कि मन कर रहा नहीं कर रहा, फिर भी तुम पढ़ोगे, इतने बड़े सूरमा हो जाओगे तुम, ठीक। वही बात है ना, हर कोई फॉलो ही नहीं कर पाता है, तो कर ना लेना बस 1-1 घंटे वाला ये सिस्टम, ठीक है। 7 महीने में तो तुम भाई मचा दोगे, है ना। और अगर भाई तुम 12th में हो, जितना टाइम बचा है उसका लगभग 20% यूज़ करो, और उसमें बिल्कुल अपनी हैबिट को टॉप नॉच ले जाओ, चल सिलेबस ख़त्म करते 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 जब तुम्हारा 20% टाइम ख़त्म हो जाए और 80% सिलेबस बचाओ, फिर तुम देखो कैसे सिलेबस को काट डालना है तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास 5 महीने हैं, 1 महीने में तुम 20% सिलेबस ख़त्म करो हैबिट को बनाते हुए, आज 2 घंटे, कल 2.5 घंटे, परसों 3 घंटे, ऐसे करते करते। और 1 महीना जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब तुम आराम से 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ रहे होगे रोज़, और तुम्हारा 1/5 यानी लगभग 20% सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ मान लो 80% सिलेबस बचा है और 80% टाइम बचा है। अब तुम दबा के पढ़ो, अब तुम्हारे पास हैबिट है, कंसिस्टेंसी सब है, ऐसी तैसी कर दो सिलेबस की, है ना। यही क्रस्ट है पूरी आईआईटी जर्नी का, कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे कि तुम पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि एक कोई ऐसी किताब से कुछ हो जाएगा, एक कोई ऐसे टीचर से हो जाएगा, तो फिर तुम भाई गलत वीडियो पे आ गए हो। तुम थोड़ा सा ना पेटीज कैसे बनाएं, ऐसी एक आध वीडियो देखो, और बढ़िया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में पेटीज बेचना, ठीक है। बाकी जिसको मेरी बात जेन्युइनली समझ में आई हो, जो लौंडा इससे बहुत कुछ सीख के लेके जा रहा हो, भाई सैल्यूट है तुम्हें, ठीक है। 1 घंटा बोलने में मेरे प्राण निकल गए, सुनने में तो तुम्हारे भी निकल गए होंगे, लेकिन वर्थ इट है भाई ये वीडियो बिल्कुल। जब मैंने बनाना शुरू किया था तब नहीं लगा था, लेकिन इसमें मैंने जो जो बोल दिया है ना, जो जो बता दिया है भाई साहब, मुझे कोई बता देता तो मैं तो फाड़ के हाथ में रख देता, ठीक है। तो बस इसी के साथ योर भैया साइनिंग ऑफ, और रात के 11:15 बज चुके हैं, ठीक है। 11:15 पे मैंने शुरू किया था, सोचा था 10-20 मिनट की वीडियो बना दूंगा, लेकिन 12 बज चुके हैं। भाई मैं बह जाता हूँ इमोशन में, मैं सोचता हूँ यार मुझे नहीं जो हेल्प मिली, कोई बहुत ही तगड़ा मेरे को गाइड नहीं करिए, मैं तो कर दूँ यार, मैं क्यों कमी छोड़ूँ, है ना। तो इसीलिए अब जाओ, 2-3 चीज़ें याद रखना, फैमिली, हेल्थ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 घंटा तो इन्हें दो ही दोनों को, और 6 घंटे रोज़, तो इससे कम नहीं सोना है, चाहे तुम्हारा 4 महीने बाद पेपर हो, चाहे 4 हफ्ते बाद, चाहे 1 हफ्ते बाद, सोना 6 घंटे है, मतलब ये मिनिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा सो सकते हो और रोज़ 15-16 घंटे पढ़ भी रहे हो, देखो लास्ट में सब 15-16 घंटे पढ़ते हैं, तुम अभी से पढ़ना शुरू करोगे तभी फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि
मिनिमम तो 6 सोना है और मैक्सिमम 7 सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोना, क्योंकि 7 से ज़्यादा बेकार है। तुम स्टूडेंट हो, तुम कोई बजुआ मजदूर तो हो नहीं, तो तुम्हारी बॉडी बहुत थक जाती है, तुम्हें 12-12 घंटे की नींद चाहिए। और अगर चाहिए तो भाई फिर तुम जेई वही छोड़ दो, तुम पेटीज बनाने की दुकान पे जाओ, ठीक है। तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7। इसलिए भाई किसी किसी दिन मन होता है यार ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है 7 तो चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऑल द डैश वेरी बेस्ट, मचा देना। एंड जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दोबारा सुनना। मैं नहीं कह रहा शेयर वेयर करो, ऐसी तैसी शेयर वेयर करके क्या मिल रहा है, अपने तक रखो, ठीक है। प्रेशियस चीज़ को सबको नहीं दिखाते, है ना। ऑल द बेस्ट।